मेरा भाई बोलता है कि मैं हमेशा एक ही टी शर्ट पहन के क्यों वीडियोस बनाता हूँ, वो ब्लैक वाला। बिकॉज क्या होता है कि मैं बल्क शूट करता हूँ, मतलब मैं बहुत सारे वीडियोस एक ही बार में रिकॉर्ड कर लेता हूँ। लाइक अभी भी मैं आई थिंक 2-3 वीडियोस एक साथ रिकॉर्ड करने के लिए बैठा हूँ, तो आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टाइम। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि एक ही टी शर्ट से 3-4 वीडियो में बैक टू बैक आता है। बट एनीवे, मैं आप लोग को ये बताना चाहता था कि बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया मेरे लैपटॉप में वेबकैम क्यों है। क्योंकि ये लैपटॉप मेरा नहीं है एक्चुअली, ये लैपटॉप मुझे ऑफिस से दिया गया है एंड लेजिट, मतलब मैं ऐसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, दिस लैपटॉप डजंट हैव ए कैमरा। सी आप लोग देख सकते हो इस लैपटॉप में कैमरा नहीं है। तो क्यों है ऐसा और क्यों कैमरा नहीं है मुझे नहीं पता, बट मैं अभी उस पोजीशन में हूँ कि मैं एक कैमरे को लेके क्रिब नहीं कर सकता। सो आई जस्ट बॉट ए वेबकैम, क्योंकि जब क्लाइंट्स के साथ मीटिंग होता है तो क्लाइंट ने अगर वीडियो ऑन कर दिया देन इट फील्स रूड टू नॉट बी इन वीडियो इन क्लाइंट मीटिंग्स, तो इसीलिए चाहिए होता है कैमरा। बट एनीवे, आज फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ और आप लोगों के सजेशन से ही लेके आया हूँ वीडियो। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि आज हम लोग सिर्फ एक ही क्लिप के बारे में बात करेंगे, मे बी शायद 2 क्लिप्स के बारे में, बट उसी कॉन्टेक्स्ट में। क्योंकि जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था या फिर जब मैं ये पूरा रिसर्च कर रहा था, तब इसी क्लिप को लेके मेरे पास इतना कुछ बोलने के लिए हुआ कि आई न्यू कि ये एक ही वीडियो का कंटेंट बन सकता है। तो वो क्लिप या वो सीक्वेंस है द सॉन्ग धूमताना फ्रॉम ओम शांति ओम। तो आप लोगों ने, बहुत लोगों ने बोला था कि इसको ब्रेक डाउन करने के लिए। देखिए अभी इसको इट लुक्स वेरी क्लेवर कि कैसे किया गया होगा। एंड आई रिमेंबर कि जब मैं थिएटर में देख रहा था तो देख के काफ़ी अच्छा लगा था कि अरे यार ये मतलब बहुत अच्छा किया उन लोगों ने, ऐसा मुझे फील हो रहा था। ऑब्वियसली रेड चिलीज है, बट दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम जब ये इफेक्ट सिनेमा में देखा गया, क्योंकि इस इफेक्ट को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया गया था फॉरेस्ट गंप में 1994 में, और उसके बाद आई थिंक 1996 में हिंदुस्तानी करके एक मूवी आई थी कमल हसन की, आप लोगों ने देखी होगी, उस मूवी में भी ये किया गया है। एंड सरप्राइजिंगली ये जो टेक्निक है, ये जो प्रोसेस है, ये तब से लेके अब तक ना बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। कहने का मतलब यही है कि स्मार्ट शूटिंग एंड रोटोस्कोपी एंड देन उसके बाद जो मास्टरिंग होता है, जो कलर मास्टरिंग होता है, ये 3 एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है इस इफेक्ट को अचीव करने के लिए। बट यहाँ पे एक डिफरेंस है, जो डिफरेंस ऐसा लगता नहीं है, बट मैं अगर आपको बोलूँगा तो आप लोग रियलाइज़ करोगे कि जो मैंने पुराने एग्जांपल्स दिए थे लाइक फॉरेस्ट गंप एंड हिंदुस्तानी, इन मूवीज़ में क्या हुआ था कि एक नए शॉट को पुराने क्लिप्स के साथ कंपोज किया गया था। बट जो ओम शांति ओम धूमताना गाने में हो रहा है, यहाँ पे एक पुराने शॉट को नए क्लिप्स के साथ कंपोज किया जा रहा है। कहने का मतलब यही है कि ये जो गाना था धूमताना, इसको बनाते वक्त जो आइडिया आया था, तो उन लोगों ने क्या किया, मतलब रेड चिलीज वालों ने क्या किया, कुछ ऐसे सीन्स निकाले मूवी से कि ऐसा ऐसा सीन्स में ये कंपोजिशन हो सकता है। वो सीन फिर रफली करके दिखाया उन लोगों ने, फिर डायरेक्टर के साथ बात हुई, फिर उन लोगों ने उन सीन्स को परचेज किया, राइट्स परचेज की, एक्चुअल नेगेटिव्स परचेज किए, और उसके बाद ये पूरा कंपोजिशन करके इस चीज़ को बनाया गया है। और मैं जितना इजीली बोल रहा हूँ उतना इजी है नहीं, दिस इज स्टिल ए पेंस्टेकिंग प्रोसेस ऑफ रोटोस्कोपी। फिर पुराने शॉट के हिसाब से कंपोजिशन करना, फिर उनको मैच करना, लाइटिंग मैच करना, कलर्स को मैच करना। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज, क्योंकि पुराने क्लिप्स को फिर रिस्टोर करके नए क्लिप्स के साथ सही सही ब्लेंड करना, आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज इन दिस सीन। क्योंकि अगर आप इस सीन का ब्रेकडाउन जो है वो देखोगे, जो मैं नीचे लिंक कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि उन लोगों ने जो पुराने क्लिप्स से जो एक्टर्स थे उनको रोटोस्कोपी करके निकाला है। एंड दीपिका पादुकोण उसके हिसाब से रिएक्ट करते हुए उसने एक्टिंग किया। बिकॉज लुक एट दिस क्लिप, वहाँ पे देखिए मुमताज़ का हाथ आ जाता है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्लेवर कोरियोग्राफी से उन लोगों ने उस चीज़ को हाइड कर दिया। एंड इंटरेस्टिंगली ये जो हाथ है एंड ये जो हाथ है, ये दोनों एक्चुअली दीपिका पादुकोण की नहीं है, ये एक्चुअल फुटेजेस में ही है। दिस इज मुमताज़ हैंड्स एंड दिस इज वैजंतीमाला's हैंड। तो स्मार्ट एक्टिंग एंड स्मार्ट शॉर्ट कंपोजिशन से उन लोगों ने इस सीन को अचीव किया है। दिस लुक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है लेयर्स का, अगर आप थोड़ा सा भी वो कर सकते हो कि कैसे कैसे हो सकता है, तो ये उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मतलब ऑब्वियसली करने में बहुत मुश्किल होगा, लेकिन प्रोसेस उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लाइक दिस इज डुएबल। इनफैक्ट मैंने भी अपने लेवल पे ये कोशिश किया था, एक बीतूपा ने डबल रोल चैलेंज दिया था, तो मैंने वहाँ पे ये चीज़ थोड़ा अपने हिसाब से कंपोज करने की कोशिश की थी। तो दिस इज स्टिल डुएबल, मतलब अभी के टेक्नोलॉजी में तो ये काफ़ी डुएबल है। बट यहाँ पे जो ट्रिविया मैं आप लोग को शेयर करना चाहता हूँ, या फिर जो मेरा पर्क्स होता है मेरे वीडियोस का जो वो होता है, वो ये है कि जब मैं इस ब्रेकडाउन को देख रहा था ना, सो दे मेड द डायरेक्टर, मतलब फराह खान जो है, उनको ये दिखा के कन्विंस किया कि ओके वी कैन डू इट। और ये देख ना मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि ये चीज़ ना एडवर्टाइजिंग में करना बहुत मुश्किल है। मतलब पहली बात तो ये कि इतने बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स आपको तभी मिलेंगे जब आप मतलब वन ऑफ द टॉप मोस्ट एजेंसीज में काम करते
करते हो तभी आप ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स का पार्ट हो सकते हो। और छोटे प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि जो क्लाइंट पार्टी रहती है, फिर जो ये रहता है, मतलब मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर आप एक शेफ हो, क्योंकि बीइंग ए शेफ ऑल्सो इज अ क्रिएटिव प्रोसेस और आपको क्रिएटिविटी आपके अंदर रहनी पड़ेगी टू बीइंग शेफ। तो अगर आप एक शेफ हो तो मूवी जो है, फिल्म मेकिंग इज लाइक शेफ इन अ रेस्टोरेंट एंड एडवर्टाइजिंग इज लाइक शेफ इन अ शादी, मतलब एक वेडिंग में आप शेफ हो। तो ये डिफरेंस है फिल्म मेकिंग एंड एडवर्टाइजिंग में। क्यों, मैं आप लोग को समझाता हूँ। जैसे कि रेस्टोरेंट में क्या होता है कि आप अपने ग्रुप में, मतलब अपने क्रिएटिव फेलोज के साथ आप डिस्कस करते हो, मेन्यू डिस्कस करते हो, सब कुछ इंटरनली होता है और बाद में जो प्रोडक्ट होता है वो बाद में आकर सर्व होता है टू द ऑडियंस। लेकिन आप अगर आप शादी में खाना बना रहे हो तो ऑडियंस बाद में आएगी, पहले यू हैव टू इम्प्रेस द गाय हु हैव हायर्ड यू। मतलब अगर आपको पता है कि इस खाने के साथ ये खाना नहीं अच्छा लगेगा, बट द गाय, द पर्सन अगर आपको बोलता है कि नहीं मुझे ये डिश ही चाहिए शादी में, तो आपको तो वही करना पड़ेगा ना। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर क्लाइंट्स टू मेक अंडरस्टैंड कि ये जाके बाद में ये बनेगा। तो ये उन लोगों को ही समझ में आता है जो इस फील्ड से है। अगर आप किसी क्लाइंट को जाके ये क्लिप दिखाओगे कि ओके वी कैन डू इट, तो वो ऐसे लैपटॉप उठा के फेंक देगा कि ये क्या है, ये क्या लेके आया हो। तो कुछ भी करने के लिए ना हमें पूरा प्रोसेस, मतलब पूरा पेन्स टेकिंग प्रोसेस करके फिर उसको भेजना होता है सो दैट इट कैन गेट रिजेक्टेड। मतलब अगर रिजेक्ट होता है तो आपका पूरा मेहनत गया। सो दैट्स द वे इट इज़। एंड मैं एक एग्जाम्पल शेयर करता हूँ यहाँ पे कि दिस इज लेजिट। ये चीज़ जो है ये हम लोग के साथ हुआ था, क्योंकि मैं फ्रीलांस करता था बहुत पहले, मतलब आज से 10-12 साल पहले मैं फ्रीलांस ही करता था। तो हम लोग को काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलते थे, इधर उधर के छोटे मोटे वीडियोस के भी मिलते थे। तो एक बार हम लोग को एक वीडियो का प्रोजेक्ट मिला था एंड दैट गाय वाज सम बिजनेसमैन, वो क्रिएटिव फील्ड का नहीं था। तो उन्होंने हमें सीधा वो काम दिया था, ठीक है। एंड वी वे एक्साइटेड, हम लोग रात रात भर जग के वो वीडियो बना के गए। और एंड उस वीडियो में ना जो शुरुआत का जो टाइटल था, मतलब स्लाइड था, उसमें एक टेक्स्ट था, मतलब एक कुछ लिखा हुआ था जो पढ़ना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए कि मतलब कोई एक डायलॉग था वहाँ पे। तो थंब रूल ये है कि अगर आपको कोई भी डायलॉग अगर रीडेबल करना है इन अ वीडियो तो रफली 3 सेकंड के अराउंड अगर आप स्क्रीन पे रखोगे तो दैट इज़ इनफ, मतलब उतना इनफ होता है डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द डायलॉग। लेकिन अगर सिंगल सेंटेंस है तो 3 सेकंड इज़ इनफ। तो हम लोगों ने वैसा करके वो वीडियो लेके गए उनके पास कि हम लोगों ने बनाए, आप देख लो, रिव्यू करो, फिर हम लोग उसके हिसाब से चेंजेस करेंगे। तो हम लोगों ने जैसे ही उनके सामने लैपटॉप रखा और प्ले किया, मतलब ऐसा हुआ था कि उनके सामने लैपटॉप रखे उनको प्ले किया, तभी उनके पास ना कोई आ गया, ठीक है, उनके कोई सबऑर्डिनेट्स आ गए और उनको बुलाया एंड कुछ तो बोलने लग गए। एंड बाय द टाइम ही टर्न्स अराउंड तो टेक्स्ट तो चला गया, क्योंकि वीडियो तो रुकेगा नहीं ना। ही प्लेड एंड देन ध्यान नहीं दिया और उन्होंने उसके लिए हमें ब्लेम किया कि ये क्या टेक्स्ट है, कि दिखाई नहीं, पढ़ने में आए नहीं। सो द फर्स्ट फीडबैक वाज कि टेक्स्ट को ज़्यादा लंबा रखो। मतलब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ही डिडंट इवन रिकॉग्नाइज द फैक्ट कि उन्होंने अटेंशन नहीं दिया था, ही गॉट डिस्ट्रैक्टेड। वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि डिस्ट्रैक्ट होने के बाद भी वो टेक्स्ट दिखना चाहिए। तो हम लोगों ने लेजिट उस टेक्स्ट को 15 सेकंड तक रखा था उस वीडियो में। 15 सेकंड, जस्ट इमेजिन। मतलब आप लिटरली उबर बुक करके मतलब वो करके फिर आप वो सीन को पढ़ सकते हो। एंड सैडली दैट गॉट अप्रूव्ड। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फिल्म मेकिंग एंड एडवर्टाइजिंग। मतलब हम लोग को इधर ऐसी चीज़ें करने की बहुत ज़रूरत होती है। सो दिस इज़ वन रियल स्टोरी जो मैं आप लोग को बताना चाहता था टू दिस कॉन्टेक्स्ट। फिर उसी के साथ ही एक दूसरा शॉट है फ्रॉम दिस सॉन्ग इटसेल्फ। ये शॉट अगर आप लोग देखोगे, सी लाइक SRK इज डांसिंग, मतलब आप एक फ्रेम में SRK इज डांसिंग एंड यू आर ब्लॉकिंग दिस शॉट विद दिस 2 सिलुएट्स। तो अगर आपको मैं नहीं बताता तो आपको पता भी नहीं चलता कि दिस शॉट इज ऑलमोस्ट 40% कवर्ड बाय दीज 2 सिलुएट्स। तो क्यों, ठीक है। तो देखिए, दिस इज पार्ट ऑफ शॉर्ट कॉम्पोजिशन। और यही चीज़ ना मुझे फिल्म मेकिंग की सबसे अच्छी लगती है कि हाउ दे चीट अस, ठीक है। क्योंकि ये जो सॉन्ग है, अगर आप एकदम इंस्टिंक्टिवली सोचोगे तो SRK इज डांसिंग, द होल क्रू इज डांसिंग, कितना बजट है उसमें, तो आप जितना हो सके उतना दिखाओगे ना। बट इन दोनों को डालने की जरूरत आती है क्योंकि दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड सॉन्ग, राइट। दिस इज पार्ट ऑफ ए सीक्वेंस कि दे आर डांसिंग इन अ डांस क्लब। तो उस डांस क्लब को कैसे एस्टेब्लिश करके दे आर डांसिंग इन अ डांस क्लब, इसीलिए इन दोनों सिलुएट्स को रखा गया है। तो अभी आप लोग बोलोगे कि इतना ज्ञान क्या देता है, तूने कितना काम किया है। देखिए, मैंने ऐसे फिल्म मेकिंग में काम नहीं किया है। आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिक्स। दीज आर फ्यू थिंग्स जो हम लोग को हर रोज यूज करना होता है। कि हम लोग को ना वेक्टर्स लेके, मतलब वेक्टर्स डाउनलोड करके हम लोग को सिनेरियोज बनाने होते हैं अपने पोस्ट के लिए, अपने किसी भी ऐड के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे अगर सपोज मैं आप लोग को बताता हूँ कि सपोज ऐसा एक कॉन्सेप्ट आया कि आपको एक बस्लिंग ऑफिस दिखाना है, ठीक है, मतलब हैप्पी पीपल वर्किंग इन एन ऑफिस, और वहाँ पे कोई एक कॉपी आएगा कि वर्क विथ अस ऐसा करके कुछ। तो अभी आप बस्लिंग ऑफिस कैसे दिखाओगे, क्योंकि आपका तो टाइम भी मेंटेन करना, आप वहाँ पे बैठ के ऐसे हज़ार क्राउड तो नहीं बिठा सकते ना। सो दिस इज़ व्हाट यू डू कि अगर आपके पास 5 लोग हैं
तो 3 लोगों को बीच में रखिए, 2 लोगों को साइड में लेके जाके थोड़ा कट कर दीजिए, तो ऐसा लगेगा कि वो ऑफिस पूरा भरा हुआ है। दिस इज जस्ट सिंपल विजुअल टेक्निक्स, और यही सब चीजें हैं जो कोई सिखा नहीं सकता। मतलब मैं कितने वीडियोस बना बना के आपको बोलते रहूंगा और कभी खत्म नहीं हुआ है। दीज आर फ्यू टेक्निक्स ना जो आपको ऑब्जर्वेशन से ही पता चलेगी। एंड ये चीज़ ना मुझे कब पता चला था, या फिर द वे हाउ आई लर्न इज दैट कि मैंने बोला था कि गुवाहाटी में मैं काम करता था, तो गुवाहाटी में मैं बहुत सारे इवेंट्स में जुड़ा हुआ था। जब मैं जॉब करने लगा था तो मैं बहुत सारे इवेंट्स के साथ जुड़ गया था। एंड इवेंट्स में ना प्रोमो वीडियोस बनती हैं या फिर डांस शो के वीडियोस बनती है, मतलब थोड़ा वो होता था, मतलब वो जो प्री वेडिंग जैसा होता था, तो प्री इवेंट वीडियोस भी बनते थे। उन वीडियोस में ना हम लोग को डांस ग्रुप्स को शूट करना होता था, ठीक है। एंड उस टाइम पे मैं जितना भी प्रोडक्शंस का पार्ट रहा था, फिर जितने भी वीडियोस मैंने एडिट किए थे, कभी भी ना उन वीडियोस में ना वो प्रोफेशनल म्यूजिक वीडियो वाली चीज़ नहीं आई थी। मेरे पास अभी नहीं है दिखाने के लिए, बट मैंने बहुत सारे वीडियोस ऐसे एडिट किए, लेकिन कभी भी ना वो नहीं आई कि मुझे ऐसा लगा कि क्या मैं मिस कर रहा हूँ कि जो ये चीज़ ना प्रोफेशनल लग नहीं रही थी। तो होता ऐसा है कि ऑब्वियसली वो छोटे बजट्स के होते हैं, तो हम लोग को फ्री के डांसर्स लाने होते थे। एंड थंब रूल वाज कि आपको सबको दिखाना है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू बी ऑन कैमरा, राइट। तो हम लोग क्या करते थे ना, ऐसे पूरे फ्रेम में ऐसे वो लोग भरे हैं एंड देन हम लोग उसको शूट करते थे। बट देन आई सॉ एन एसएमएस सॉन्ग, वो बहुत साल पहले निकला था, दिस सॉन्ग, ये सॉन्ग। अगर मेरे एसएमएस व्यूअर्स को पता होगा कि मैंने ये सॉन्ग देखा, एंड ये सॉन्ग देख के ना मुझे ऐसा लगा कि अरे ये तो पूरा ऐसे बॉलीवुड लेवल या फिर थोड़ा नेशनल लेवल का गाना लग रहा है, क्यों लग रहा है। सो मैं उस एनालिसिस मोड में चला गया कि ऑब्जर्व किया, एनालिसिस किया कि क्यों ये गाना इतना प्रोफेशनल क्यों लग रहा है। ऑब्वियसली कोरियोग्राफी अच्छी थी, बोथ द एक्टर्स लुक गुड, वो सब कुछ तो है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या है, पहली बार मैंने देखा कि क्राउड को कट किया है। आप देखिए वाइड शॉट्स में भी ना क्राउड को कट करते हैं वो लोग। तो ये एक नेसेसरी सेक्रीफाइस होता है कि आप ना, अगर आपको ऐसा नहीं दिखाना है कि यू आर फिल्मिंग ए क्राउड डांसिंग देयर, मतलब वो थोड़ा ऑकवर्ड जो होता है, वो अगर आपको नहीं दिखाना, इफ़ यू वांट द ऑडियंस टू बी ए पार्ट ऑफ दिस मूवी, मतलब अगर आपको वो मूवी फील करानी है, तो दीज आर सम विजुअल टेक्निक्स। तो उन्होंने ना वो क्राउड में से उसको थोड़ा चॉप करके, दिस इज अ नेसेसरी सेक्रीफाइस दे हैव टू मेक, और इसी से ना इस गाने के कोरियोग्राफी को वो चीज़ मिला। एंड बाय वॉचिंग दिस आई लर्न दैट, फिर जो मैं आजकल अपने ग्राफिक डिजाइनिंग में या फिर किसी भी कंपोजिशन में मैं आजकल भी यूज़ करता हूँ। सो दैट इज़ द लिंक बिटवीन कि कैसे हम लोग किसी भी चीज़ से सीख सकते हैं। ऐसा कोई होना नहीं चाहिए कि ग्राफिक डिजाइनर है तो क्यों मूवीज़ के बारे में बात कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। एंड जस्ट लाइक दैट कि अभी आप लोग मुझे इटर्नल ट्रेलर के बारे में ब्रेक डाउन करने के लिए बोलते हो। सो सी अभी ये सब ना इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कि इफ़ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द शूट ना, इन सब के बारे में बोल के फ़ायदा नहीं है। तो अगर मैं वैल्यू ऐड नहीं कर सकता तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। बट अभी मेरे पास एक कुछ चीज़ बोलने के लिए, जैसे कि मैंने बोला था वो ऑब्जर्वेशन, एंड ये प्रोसेस ना कभी खत्म नहीं होगा। मतलब अभी भी आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लोगों ने इटर्नल ट्रेलर जो है वो देखा ही होगा यार, 25-26 मिलियन का व्यू है, तो उसमें ना एक शॉट आता है ये वाला, ठीक है। इस शॉट में ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि ये CGI है, कॉम्बिनेशन सब कुछ है, बट इंटरेस्टिंग थिंग क्या है पता है, इन कैमरा, मतलब जब आप कैमरे से किसी भी चीज़ को शूट करते हो तो उसका स्केल समझाना इज़ अ टास्क। आप ना कैमरे से किसी भी चीज़ का स्केल नहीं समझा सकते, ठीक है, कि क्या चीज़ कितना बड़ा है, क्या चीज़ कितना छोटा है। और इसी टेक्निक का यूज़ करते हैं ई-कॉमर्स वेबसाइट्स, कि जब आप कुछ ऑर्डर करते हो और जब वो आता है तो आपको लगता है अरे यार ये लगा था मुझे थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन ये तो बहुत छोटा है। बिकॉज जब वो चीज़ का फोटो खींचते हैं वहाँ पे कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, कोई कंपेरिजन नहीं है किसी भी चीज़ को बड़ा या छोटा दिखाने के लिए। इसीलिए जो मूवीज़ होती हैं वहाँ पे जो विजुअल टेक्निक वो लोग यूज़ करते हैं कि पहले कंपैरिजन दिखाएंगे, कि पहले छोटे चीज़ को दिखाएंगे उसके बाद बड़े चीज़ को दिखाएंगे, सो दैट यू गेट द आइडिया कि ये कितना बड़ा है। वो एक प्राइमरी टेक्निक होता है कि टू शो स्केल इन मूवीज इन कैमरा। लेकिन इस शॉट में आप देखिए कोई स्केल नहीं है, एक जेनेरिक यूनिवर्स बैकग्राउंड है, एंड दिस बैकग्राउंड इज सेम विद दिस गर्ल्स बैकग्राउंड। मतलब इन एक्टर को देखिए, इनके पीछे भी जो बैकग्राउंड है वो भी सेम ही है ऑलमोस्ट, और इस कैरेक्टर के पीछे देखिए, इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। बट वट मेक्स दिस लुक मैसिव, मतलब वो क्या टेक्निक है जिससे ये चीज़ इतना मैसिव लग रहा है। आपको देखने से ही पता चलता है कि ये कितना मैसिव है। यहाँ पे ना तो कोई फ्लाइंग बर्ड्स है, ना तो कोई कुछ है, कुछ भी नहीं है, कोई क्लाउड है, कुछ भी नहीं है, कोई भी कॉन्टेक्स्ट है ही नहीं, बट स्टिल इट फील्स मैसिव। क्यों? तो सच बताऊँ तो अभी तक मैंने फिगर आउट नहीं किया है, मुझे नहीं पता, टू बी वेरी फ्रैंक। आई एम जस्ट स्टिल वांट टू लर्न। ऑब्वियसली ये जो एंगल है कि शी इज लुकिंग अप देन कट टू वो शॉट, वो थोड़ा ऐड करता है, बट स्टिल इफ यू लुक एट दिस फ्रेम विदाउट कॉन्टेक्स्ट, मतलब विदाउट द प्रीवियस शॉट ऑल्सो, तभी भी हम लोग को लगता है कि ये काफी बड़ा है। वो क्यों है? सो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में मुझे बस इतना ही बोलना था, एंड आई वांट टू लीव यू विद दैट थॉट कि अगर आप लोग को वो पता चलता है तो देन प्लीज कमेंट करके बताइए। तो
मे बी हम लोग एक डिस्कशन शुरू कर सकते हैं उसके बाद। एंड जाते जाते थैंक यू गाइज फॉर सजेस्टिंग क्वेश्चंस ऑन माय 50K Q&A सेशन। मैंने बोल तो दिया कि मैं सारे क्वेश्चंस को आंसर करूंगा, लेकिन इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड थैंक यू गाइज कि आप लोग आउट ऑफ द वे जाके वीडियो बना के मुझे क्वेश्चंस भेज रहे हो। तो आई थिंक आई विल टेक द क्वेश्चंस टुमारो। आज सैटरडे होगा तो कल संडे, तो शायद मैं संडे वो वीडियो को बनाऊंगा, संडे या मंडे। तो अगर आपने अभी तक क्वेश्चंस नहीं भेजे देन दिस इज़ माय इंस्टाग्राम, आप लोग जाके मुझे क्वेश्चंस भेजिए। कैसे भेजना है Q&A वीडियो का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हो। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को कुछ भी वैल्यू मिला होगा इस वीडियो से। दिस वाज शमीम, यू वाचिंग किबा किबी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।